Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about on demand admissions. तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कौन कौन ऑन डिमांड में एडमिशन ले सकता है, कौन कौन एलिजिबल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिर्फ और सिर्फ वो स्टूडेंट एलिजिबल है जिनका कंपार्टमेंट आया है। जो ऑलरेडी पास हो चुके हैं वो सिर्फ इसमें इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट और मिनिमम 1 सब्जेक्ट। और जिन स्टूडेंट्स का कंपार्टमेंट आया है वो अपना 2 सब्जेक्ट का टीओसी करा सकते हैं मैक्सिमम, और अपना 3 सब्जेक्ट टू 5 सब्जेक्ट एग्जाम भी दे सकते हैं। आप 2 सब्जेक्ट के टीओसी के साथ में या तो 3 सब्जेक्ट का एग्जाम दीजिए या फिर 5 का या 4 का। 3 का तो मिनिमम आपको देना ही होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए आप कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में आपका कंपार्ट है और बायोलॉजी आपका क्लियर है, और इंग्लिश भी क्लियर है और पीएचई भी क्लियर है 12th में। तो अब आपको करना क्या होगा, आपको इंग्लिश बायोलॉजी और पीएचई इन 3 सब्जेक्ट में जो टॉप 2 सब्जेक्ट होंगे स्कोर के अकॉर्डिंग, उन 2 सब्जेक्ट का आपको टीओसी कराना पड़ेगा। और जो सिंगल सब्जेक्ट होगा जिसमें कम मार्क्स होगा उसको ऐसे ही रहने देना होगा। मोस्टली इंग्लिश में और पीएचई में ज्यादा मार्क्स होते हैं तो उन दोनों का टीओसी कराएंगे, और बायोलॉजी का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एग्जाम कराएंगे। तो आपका 2 सब्जेक्ट का टीओसी और 3 सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट के लिए। जिन स्टूडेंट को जो ऑलरेडी पास होते हैं उनको इम्प्रूवमेंट कराना होता है। इम्प्रूवमेंट आप मैक्सिमम मिनिमम 1 सब्जेक्ट का दे सकते हैं और मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट का आप इम्प्रूवमेंट दे सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं आपको ये एग्जाम कब कब होते हैं। तो जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इन 4 मंथ्स में आपके एग्जाम चलते हैं। और एग्जाम फॉर्म फिल कैसे करना है वो आपको मैं बता देता हूँ। आपको सबसे पहले एनआईएस की वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद में मेन्यू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एडमिशन सेक्शन पर जाना है और ऑन डिमांड पे क्लिक। पहले आप एडमिशन्स पे आ जाएंगे। एडमिशन्स पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको एडमिशन्स पे नीचे ऑन डिमांड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको जून 2026 से सितंबर 2026 का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। जो भी आपका स्टेट होगा वो सेलेक्ट करेंगे आप। सेलेक्ट करने के बाद में आपको आइडेंटिटी चूज करना होगा। आइडेंटिटी आप आधार कार्ड चूज करेंगे, उसके बाद में आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। और उसके बाद में एग्जिस्टिंग लर्नर में आप नो सेलेक्ट करेंगे, और कोर्स अप्लाइंग फॉर जो भी आपको करना हो, 10th के लिए सीनियर, और सॉरी 10th के लिए सेकेंडरी और 12th के लिए सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। उसके बाद में आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आने के बाद में आपको कैंडिडेट का नेम फिल करना होगा, फादर नेम फिल करना होगा, मदर नेम फिल करना होगा, डीओबी फिल करना होगा, जेंडर सेलेक्ट, आधार नंबर आपका ऑलरेडी ले चुका है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको बिल्कुल करेक्ट फिल करना है, उसी पर आपका ओटीपी जाएगा। फिल करने के बाद में आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपका ओटीपी जो है आपका मेल आईडी पर और फोन नंबर दोनों पर चला जाएगा। तो उसके बाद में आपको मेल आईडी वाला ओटीपी मेल आईडी में और फोन नंबर वाला ओटीपी फोन नंबर वाले सेक्शन में डाल करके सबमिट कर देना है। उसके बाद जैसे ही आप ओटीपी फिल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ से आप थोड़ा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पर आपके पास में चेक बॉक्स का ऑप्शन होगा। तो चेक बॉक्स पे आप क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके पास में एड्रेस का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे, आपका जो भी एड्रेस है। और यहाँ पर 2 एड्रेस होते हैं, परमानेंट एड्रेस एंड कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस। तो दोनों का अलग अलग काम है। और आपको अगर एडमिशन कराना है तो आप हमारे थ्रू करा सकते हैं, बिल्कुल भी कोई एक भी गलती ना करे। अभी हर स्टूडेंट का केस अलग अलग होता है। तो आप ऐसा ना सोचिए कि आप ये फॉर्म फिलिंग देख करके अपना फॉर्म फिल कर लेंगे, क्योंकि सभी का अलग अलग फॉर्म होता है, इसलिए थोड़ी भी गलती ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, और आप हमारे थ्रू करा सकते हैं। उसके बाद में आप यहाँ पर ये एड्रेस वाले कॉलम पर आ जाएंगे। आप आपके सामने एड्रेस आ चुका है। परमानेंट एड्रेस आपका वही है जो आपका होम टाउन है, और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस वो है जहाँ पर आपको एग्जाम देना है। मतलब आप किसी आउट ऑफ सिटी है, मान लीजिए आप अभी दिल्ली में रहते हैं, बट आप परमानेंट एड्रेस आपका दिल्ली का है और आप रहते हैं अभी करेंटली राजस्थान में है। तो आपको एग्जाम अगर राजस्थान में देना है तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में राजस्थान का एड्रेस डालेंगे। लेकिन इसके लिए प्रूफ लगते हैं, एफिडेविट वगैरह लगते हैं, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तो देख करके कीजिएगा जो भी आप करेंगे। और अगर सेम एज परमानेंट एड्रेस है तो बस सेम एज परमानेंट एड्रेस क्लिक करेंगे और हो जाएगा। इसके बाद में आप अदर इन्फो पर आएंगे। अदर इन्फो पर आने के बाद में आपसे कैटेगरी पूछेगा, कैटेगरी डालेंगे। सेलेक्ट मीडियम पूछेगा, मीडियम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर प्रीवियस वाली क्वालिफिकेशन पूछेगा आपसे। प्रीवियस में आप अपना 12th डालेंगे, फेल है या कंपार्टमेंट है।
जो फेल है उनको फेल्ड इनकम पार्ट चूज करना है, और जो इम्प्रूवमेंट के लिए दे रहे हैं उनको इम्प्रूव पास सेलेक्ट करके इम्प्रूवमेंट का जाना होगा, ठीक है ना। तो उसके बाद में आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आप अपना टेंथ का ईयर और रोल नंबर वगैरह डालेंगे, और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो मैं डाल करके आपको दिखाता हूँ अभी। फ्रेंड्स, उतना प्रोसेस करने के बाद में आपके सामने चूज सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। यहाँ पर आप अप्लाई फॉर टीओसी। अब मेन बात आ जाती है टीओसी को लेकर के कि टीओसी किन किन सब्जेक्ट का करना है, कैसे कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें ये पूछ रहा है टीओसी करना है नहीं करना है, तो हमें करना है टीओसी। तो टीओसी वाले सेक्शन में हम यस क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में हमसे ईयर पूछेगा, आपने कौन सी ईयर में अपीयर हुए थे। हम 2026 में हुए थे, 26 पे क्लिक करेंगे। बोर्ड पूछेगा कौन से बोर्ड से हुए थे, तो यहाँ पर आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी चूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमसे रोल नंबर पूछेगा, तो जो भी आपका रोल नंबर है वो आप डालेंगे, जैसे कि मैं अपना डाल रहा हूँ 25659182। ठीक है ना। अब नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट पूछता है आपसे, आपको यहाँ पर सभी सब्जेक्ट वन में आपका जो भी जैसे सीबीएसई की मार्कशीट में था आपका, उसके अकॉर्डिंग ही आपको सब्जेक्ट चूज करना होगा। जैसे फर्स्ट इंग्लिश हो जाता है, सेकंड फिजिक्स, थर्ड केमिस्ट्री, फोर्थ फिजिकल एजुकेशन, फिफ्थ पेंटिंग, और सिक्स अगर किसी ने रखा हुआ है एडिशनल में तो मैथ या बायोलॉजी। ठीक है ना। वो सारे सब्जेक्ट आप चूज करेंगे, और उनके थ्योरी के मार्क्स एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स अलग अलग डालेंगे यहाँ पर। जैसे मैं एक सब्जेक्ट का आपको डाल करके दिखा देता हूँ, इंग्लिश के। सॉरी, यहाँ पर जो है ना आपके सब्जेक्ट वो कोड वाइज आते हैं, इसलिए आप सर्च नहीं कर सकते। यहाँ पर क्लिक करना होगा इसे देख करके इंग्लिश। अभी अगर आपको इसमें टीओसी करना है तो आप यस पर क्लिक करेंगे। सॉरी, टीओसी में यस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ थ्योरी के मार्क्स एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स आप पुट करेंगे इसमें। जैसे कि इस स्टूडेंट के 48 मार्क्स तो थ्योरी में है, एंड प्रैक्टिकल में इनके मार्क्स 20 है। तो जैसे इसमें आपने डाल दिया है, ऐसे ही मार्क्स रहेंगे। उसके बाद में आप सभी सब्जेक्ट के मार्क्स डालेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर सभी एग्जाम के सभी सब्जेक्ट के जो है मार्क्स फिल कर दिए, और जिसमें हमें टीओसी लेना है उसमें हमने टीओसी भी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है आपने बस यहाँ टीओसी सेलेक्ट कर लिया और आपका काम हो गया। जिन सब्जेक्ट में आपने टीओसी अप्लाई किया है उस सब्जेक्ट के प्रूफ के लिए आपको अपना जो मार्कशीट है, ओरिजिनल मार्कशीट, वो एनआईएस के हेडक्वार्टर या रीजनल सेंटर पर भेजना पड़ता है। हर स्टूडेंट का अलग अलग केस है। तो अभी आपको नहीं मालूम कि आपको कौन सा मार्कशीट किस केस में कहाँ भेजना है। नोएडा सेक्टर 62 भी जाता है, और स्टेट का जो रीजनल सेंटर है वहां पर भी जाता है। अब बात कर लेते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी जो फीस है काफी ज्यादा स्कूल में ड्यू होती है, उनको ओरिजिनल मार्कशीट वहां से नहीं मिल पाती। तो उनका सॉल्यूशन भी हमारे पास में है। अगर आपको ऐसा कुछ केस है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप उसकी आप में हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ पर जिन सब्जेक्ट का आपने टीओसी किया है उनसे अलग जिनका आपको एग्जाम देना है, उनका वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमें एक तो इंग्लिश देना है, इंग्लिश सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद में हमें मैथमेटिक्स देना है, मैथमेटिक्स सेलेक्ट किया हमने। उसके बाद में हमें एक सब्जेक्ट और देना है केमिस्ट्री, तो हमने केमिस्ट्री सेलेक्ट किया और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में हमारे सामने ये इंटरफेस होगा। यहाँ पर हमसे ये एग्जाम सेंटर के लिए पूछ रहा है, तो एग्जाम सेंटर आपको किस स्टेट में चाहिए वो पूछ रहा है। जैसे हमें उत्तराखंड में चाहिए, तो हम उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे। उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा वो सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर सेंटर जो भी होंगे, जितने भी सेंटर होंगे आपके सामने सारे आ जाएंगे। हमारे सामने ये सेंटर है, हम इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें डेट्स मिल जाएंगी। अब यहाँ पर हम अपना डेट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपको डेट चाहिए उस पर आप सेलेक्ट कीजिए। उस पर आप टिक करेंगे, और टिक करने के बाद में आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे हमें 17 लेना है, यहाँ पर अपना सब्जेक्ट देखेंगे आप, मैथ्स का हो रहा है, सबमिट करेंगे। उसके बाद तो देखिए यहाँ पर हमने अपना डेट जो है वो चूज कर लिया है, और हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो ध्यान रहे, डॉक्यूमेंट्स बहुत ध्यान से अपलोड करने हैं, और जिस जिस साइड में जो मांगा गया है वही अपलोड करना है। उससे कोई अदर डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है, और डॉक्यूमेंट बिल्कुल क्लियरली अपलोड करेंगे। अगर आपका डॉक्यूमेंट ब्लर होता है या फिर आपका कुछ फेक होता है, तो उस कंडीशन में आपका एडमिशन रिजेक्ट हो सकता है। तो ध्यान से करें, बिल्कुल केयरफुल होकर के।
जैसे ही आप अपने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद में आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग से एक बार पूरा चेक करने का ऑप्शन दिया जाएगा। आप यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स जो है, आपका जो भी डिटेल है वो चेक करेंगे, क्रॉस वेरीफाई करेंगे सारी डिटेल को। नेम, फादर नेम, मदर नेम, अपने सब्जेक्ट, मार्क्स वगैरह, 10th का रोल नंबर, 12th का रोल नंबर, फोन नंबर, डीओबी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक बार वेरीफाई करेंगे। ठीक है ना फ्रेंड्स। वेरीफाई करने के बाद में आप यहाँ पर अपना लास्ट में डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकते हो, और सब्जेक्ट का डेट और सेंटर भी यहाँ पर देख सकते हैं। इतना करने के बाद में आपको लास्ट में फी का ऑप्शन मिलेगा, आप फी पे कर देंगे, और फी पे करने के बाद में 8 से 10 दिन के अंदर आपका जो एडमिशन है वो कंफर्म हो जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो करके, और उसके बाद में आपको हॉल टिकट मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल की। बहुत स्टूडेंट पूछते हैं कि आपको सर इसमें प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग से आएगा या नहीं। तो इसमें ऑन डिमांड में आपको प्रैक्टिकल का हॉल टिकट अलग से नहीं आता। जो आपका पहले वाला हॉल टिकट है, आपका पहले एग्जाम का, उसी के बेस पर आपको प्रैक्टिकल दिए जाएंगे। मतलब जो आपका थ्योरी का हॉल टिकट होगा, उसी दिन, जिस दिन थ्योरी एग्जाम होगा उसी दिन आपको सेंटर पे टीचर्स बता देंगे कि आपका प्रैक्टिकल किस दिन होगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका प्रैक्टिकल हो जाएगा। प्रैक्टिकल में पीडीएफ ले जाना हो, सॉरी, फाइल ले जाना होगा, प्रैक्टिकल फाइल, और आपको वाइवा देना होगा। वाइवा देने के बाद में आपका एग्जाम हो जाए, सॉरी, आपसे प्रैक्टिकल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। इससे अलग आपको कोई अदर क्वेरी हो, कुछ भी हो, वो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, या अपना एडमिशन फॉर्म फिल कराना हो वो भी करा सकते हैं। बहुत ही मिनिमल चार्जेस होते हैं, और अगर किसी को नॉन सिटिंग एडमिशन कराना हो तो वो भी करा सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।